डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बायोलॉजी का जो आज आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आप अपनी आंसर की मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पेट्रोमाइजोन किस वर्ग का एक उदाहरण है। आपको इस वर्ग का उदाहरण देना है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका। ये है आपको साइक्लोस्टोमाटा का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये वॉल लेस मोनेरिया इज, यानी कि एक दीवार रहित मोनेरा है, तो ये कौन सा है। तो आपका हो जाएगा इसमें आंसर थर्ड ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, यहाँ पे पूछा गया मुख्य पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है, तो वो कौन सा होता है। तो वो होता है टेरिडोफोटा में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है, पौधे के लिए कितने तत्व आवश्यक पाए गए हैं। तो पौधों के लिए टोटल जो है 17 जो है तत्व आवश्यक पाए गए हैं। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन, पांचवे में पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्रेना संदर्भित करता है। ये किसको करता है। तो ये थाइलाकोइड्स के ढेर को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँच छठा, इसमें है टर्मिनल पर सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। तो टर्मिनल पर ये कहलाते हैं टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सिक्स नंबर का। इसके बाद आते हैं हम सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो सेवन्थ नंबर में आपसे पूछा गया है, G1 चरण में गुणसूत्रों की संख्या जो है 36 है, तो एस चरण में ये आधी हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, कौन सा एक पायरीमिडीन नहीं है। पायरीमिडीन कौन सा नहीं है। तो एडिनिन जो है पायरीमिडीन नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर में आपसे पूछा गया है, नाइन्थ नंबर में आपसे पूछा गया है जल संवहनी तंत्र में ट्यूब फिट की भूमिका होती है या है। तो वो किसकी है, चलन की भूमिका है। ठीक है, लोकोमोशन की भूमिका है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आप इसमें करेक्ट कर लीजिए। आते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिए। 10वां क्वेश्चन में पूछा गया है साइनोबैक्टीरिया को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो हम इसको साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे नील हरित शैवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिवर वाटर्स और मास संबंधित है, यानी कि लिवर वाटर्स और मॉसेस जो है वो किससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रायोफाइटा से। तो थर्ड ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, उसके ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजियस कन्वर्ट्स, यानी नाइट्रोजेनेज परिवर्तित करता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को NH3 अमोनिया में कन्वर्ट करता है ये। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में कौन केल्विन चक्र का एक चरण नहीं है। तो आपका जो है फोटो फास्फोरे रिलेशन जो है इसका एक चरण नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। इसके बाद आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सभी को आसानी से पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है आपका किसके दौरान होगा। तो ये होता है आपका पैकिटीन के अंदर। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक सहकारक नहीं है। सहकारक पूछा गया आपसे, को फैक्टर नहीं है। को फैक्टर कौन सा नहीं है। तो आपका एपोएंजाइम जो है ये नहीं है। तो यहाँ पर जो एपोएंजाइम जो है चौथा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा श्वसन अंग नहीं है। तो श्वसन अंग जो है शुक नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 नंबर पूछा गया आपसे। 18 नंबर को देखिए, इसमें पूछा गया आपसे न्यूक्लिड एसिड वाले लेकिन प्रोटीन कोट के बिना वायरस के रूप में जाना जाता है, तो ये कौन है। तो ये जाना जाता है आपका वायरोराइड्स। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायरोइड्स। अब इसके बाद में है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा गया है,
अगर अगर प्राप्त किया जाता है तो ये लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, रेड एल्गी से ये प्राप्त किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें गलत मिलान आपको बताना है कि कौन सा गलत जो है इसमें मिलाया गया है। तो इसमें गलत जो मिलाया गया है ये है आपका जेड जो कि फेरेडक्सिन का घटक है, तो ये गलत है। इसमें जेड जो है फेरेडक्सिन का नहीं होता है, ये नीडेड होता है सिंथेसिस में ऑक्सीन की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जेड वाला जो ये है आपका गलत मिला हुआ है, तो चौथा ऑप्शन जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। गलत मिलान चुनना था आपको। ये जेड जो है जिंक आपका ये नीडेड होता है सिंथेसिस में ऑक्सीन के। अब इसके बाद में आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, C4 पौधों में CO2 स्थिरीकरण का पहला स्थिर उत्पाद जो है वो क्या होता है, तो वो होता है OAA। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 22 पे। 22 में पूछा गया आपसे लाइजोजोम में प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो क्या होते हैं लाइजोजोम में प्रचुर मात्रा में, तो वो होते हैं आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, कोशिका विभाजन का वह प्रकार जो गुणसूत्रों की संख्या को घटाकर आधा कर देता है वो कौन सा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा ये, तो ये जो हमारा कोशिका विभाजन की बात हो रही है ना, तो ये होगा आपका मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। यहाँ पर जो है आपका मियोसिस जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर में आपसे पूछा गया है राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर हैं, तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है वो है पेंटोज। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर का आंसर में। आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए सी सोर इज, तो यहाँ पर जो है समुद्री घोड़ा क्या है, तो ये एक फिश है, छोटा सा टाइनी फिश है, स्मॉल फिश है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा मछली। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर में आपसे पूछा गया है एक घटना दोहरा निषेचन अद्वितीय है, तो यहाँ पर किस में अद्वितीय है, ये अवृति बीजी का। तो यहाँ पर जो है 4 नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, तो एंजियोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। C4 पौधों में CO2 का प्राथमिक स्वीकर्ता है, तो प्राथमिक स्वीकर्ता जो है PEP है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर में आपसे क्या पूछा गया, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये सिचवान और साइडेन के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो है स्वान और यहाँ पर आ जाएगा स्लाइडेन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 में पूछा गया सेंटोमियर किसके दौरान विभाजित होता है, तो किसके दौरान विभाजित होता है, तो एनाफेज के दौरान विभाजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा एनाफेज। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। डीएनए में आरएनए में क्या भिन्नता होती है, तो डीएनए और आरएनए में एक ही भिन्नता होती है, वो होती है थाइमिन की। डीएनए में थाइमिन मिलता है आपका, ठीक है, और आरएनए में जो है आपका यूरेसिल मिलता है। बाकी ये जो तीनों हैं ये डीएनए और आरएनए में दो तीनों होते हैं, ये पहला भी होता है, तीसरा भी होता है और चौथा भी, ये तीनों ही मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, थाइमिन में। तो डीएनए में तो आपका थाइमिन मिलता है, और आरएनए में जो है यूरेसिल मिलता है, यूरेसिल इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर में है आपको सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यानी पे यहाँ पे सही जो मिलान है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर है फ्लेम सेल जो है फीताकर्मी, यहाँ पर आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए इसमें। फ्लेम सेल टेप वॉर्म जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए इन C4 प्लांट शुगर इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी C4 पौधों में शर्करा का उत्पादन होता है। तो C4 पौधों में शर्करा का उत्पादन जो होता है वो बंडल स्टील सेल्स में होता है, तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होएगा बंडल मयान कोशिका में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 देखिए, 33 में क्या पूछा गया आपसे, हो जाएगा प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या अनुवांशिक पदार्थ है, तो हिस्टोन के बिना वृत्ताकार डीएनए जो है ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं आपका 34 नंबर। 34 में डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन, डीएनए प्रतिकृति होती है तो आपका एस चरण में होती है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा एस फेज। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो यहाँ पे विच अमोंग द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है इसमें, तो इसमें है पाल्मिटिक एसिड, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम कर लेंगे पाल्मिटिक एसिड। ठीक है,
तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन संतृप्त फैटी एसिड है? इसके बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आम का जैविक नाम सभी को पता है, इसका नाम जो होता है मैंगफेरा इंडिका होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन मैजीफेरा इंडिका जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की तरफ। 37 में पूछा गया आपसे प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स व्हेन। तो प्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स व्हेन, तो क्या आंसर हो जाएगा? वाटर मूव्स आउट द सेल। जब वाटर मूव्स होता है आउट द सेल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें जीव द्रव्य कुंचन होता है जब जल कोशिका से बाहर गति कर जाए तब। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर में पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय पादप वृद्धि नियामक है? तो यहाँ पर जो रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर है गैसियस प्लांट में, तो ये कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 38 में जो है वो एथिलीन। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका 39 नंबर पे। तो 39 में आपसे क्या पूछा गया है, ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय प्यूटरी ग्लैंड? तो प्यूटरी ग्लैंड के जो है गोनाड्रोपिन्स जो है ये उत्पन्न होता है, बाकी ये सारे के सारे प्यूटरी ग्लैंड से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है पूछा गया पीयूष ग्रंथि में से निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैनाडोट्रोपिन्स जो है ये होता है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 40 और अंतिम प्रश्न जो है पूछा गया इसमें, इसमें पूछा गया है हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2? तो वो 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। 4 आंसर आ जाएगा इसका। एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने अणुओं का वहन करता है? 4 अणुओं का। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपने देखा आपके बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन, और भी आपके सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसके अंदर आप आसानी से सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अपने कोई भी सॉल्यूशंस पाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। आपके टर्म 2 की भी तैयारी कराई जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें और पढ़ लें। जो चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं वो काफ़ी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।